1,96,53,126 वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म, और उस सनातन धर्म का चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आज नव वर्ष का युगादि का प्रारंभ है। और उसका प्रारंभ हमने शंखनाद के साथ किया है, योग यजन के साथ किया है। और चैत्र प्रतिपदा के दिन जो विधि विधान है उसमें भोर में उठ करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। हमने इस पूरे नाम रूप स्वरूपमय, ये जो विश्वमय रूप है, इसको भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की महिमा, इसको भगवती का स्वरूप माना है। और इसके परे परात पर ब्रह्म, परात पर ब्रह्म राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है। और एक ब्रह्म का निर्गुण रूप है, सब नाम रूप से परे, जहाँ से सारा नाम रूप और स्वरूप हमारे सामने आता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। तो एक तरफ उस अक्षर ब्रह्म के हम उपासक, और इस पूरे अस्तित्व को हम ब्रह्म का साक्षात विग्रहवान रूप मान करके कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है। सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम, जोड़ी जुग पानी वासुदेव सर्वम, ईशवास्यमिदं सर्वम, ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्मेदम् अमृतं पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रस्थितं, ब्रह्मैदं विश्वम इदं वरिष्ठम। ऐसे हम ब्रह्म भाव में, ब्रह्म के साथ में एकात्म होकर के जीते हैं। और आज तो नववर्ष है, और नववर्ष पर हमें इसलिए भी हर्ष है कि ईसाइयों का कैलेंडर महाराज जी 2025 साल पहले से शुरू हुआ। 2025 वही ईसाई संवत है। मुसलमानों का कैलेंडर 1400 साल पहले शुरू हुआ। हमारा कैलेंडर ही शुरू होता है 1,96,08,53,126 वर्ष पुराना। अब इतनी पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत, और विरासत में हमने योग पाया, यजन पाया, योग यज्ञ सेवा सुमिरन किरत करो, नाम जपो, बंड के छको, पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं। हमारे सारे शास्त्र कहते हैं स्वकर्मणातम अभ्यर्च्य स्वेन क्रतुना संवदेत, नियतम कुरु कर्मत्वम योगस्थक कुरु कर्माणि, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय विचार किए शुभ जाने। तो माता पिता गुरु प्रभु के वचनों को आश्रय लेकर के आगे बढ़ें। आप नववर्ष पर पूज्य महाराज जी एक तो आशीर्वाद दे दो। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, आज नववर्ष पर हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी पीठ है, मलुक पीठ। और पूज्य मलुक दास जी महाराज जी के जो संदेश है, निर्देश है, आध्यात्मिक जो उनके उपदेश हैं और उनकी जो अनुभूतियाँ, और उस गुरु परंपरा में हमारे पूज्य पहाड़ी जी महाराज जी से लेकर के पहाड़ी बाबा जी हमारे योगी जी महाराज, और उसी सिद्ध पीठ से हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर, हमारे इस सनातन धर्म के पुरोधा कहो, उसकी आधारशिला कहो, उसके शिखर कहो, मूल में भी शिखर में जिनके धर्म पूरे अस्तित्व में रचा बसा है। और आज धर्म के सारे प्रतीक हमारे सामने, इधर यह यज्ञ हो रहा है, पीछे हमारी गौ माता की सेवा, हाँ, और आज गाय के बारे में हम विशेष कहने भी वाले हैं। इससे महाराज जी जो ये बड़ा हवन ना कर सके तो एक छोटा हवन कुंड बना दिया महाराज। बहुत सुंदर, बहुत। इस हवन कुंड में क्या महाराज जी, इसमें ये बीच में ऐसे कपूर रख देते हैं जी, और ऐसे इसको ऐसे जलाया, मान लीजिए दिए से, ये दिया है, और इस दिए से इसको जला करके ऐसे, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी हो गई है तो हम हाथ से जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम इससे चम्मच से, अभी ये देखो महाराज जी, ये कर दिया ऐसे। और महाराज जी अब इसके ऊपर हमने ये गोमय का कुंड बना रखा महाराज जी, बहुत सुंदर। ये 1 महीने के लिए पूरी आ जाती है महाराज जी, गोमय हवन कुंड 30 दिन के लिए। और इसमें फिर ये घी में एक बार भिगो दिया महाराज जी, 5 मिनट में पूरा, फिर इसी में सामग्री डाल देते हैं और इसी में गूगल डाल देते हैं। गूगल रखा होगा ना भाई उधर, हाँ, गूगल सामग्री ये जो है इधर दे दो। कोई महाराज जी हमने वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि, संततिष्टि, कई प्रकार के जो है
ये सब है। और इसमें गूगल भी महाराज जी हमने ये पूरा इधर दो बेटा, शुद्ध गूगल ये उपलब्ध करा दिया है। वाह। और ये इसमें गूगल है, ये शुद्ध गूगल है महाराज जी। ओहो, ऐसे एकदम शुद्ध गूगल। हाँ, तो इसको शुद्ध गूगल ऐसे डाल दिया। अब ये इसका धूम्र महाराज जी इतना सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस गूगल के धूम से खत्म हो जाते हैं। हमने इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में भी ये रिसर्च पेपर भी पब्लिश कराया। अभी आपके सामने पूरा हवन, अब गूगल जो है इतना ना डाल सके तो थोड़ा सा डाल दे, बाकी हवन सामग्री इसमें साथ में डाल दे। तो महाराज जी ये पोर्टेबल हवन किट बना दिया। और ये सम्राणी, अब देखो दीप यज्ञ है, ये बड़ा यज्ञ है, किसी को पूरा अग्निहोत्र करना है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम ओम सोमाय स्वाहा अग्नि सोमात्मकम इदम जगत इदम सोमाय दन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नमम ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम राष्ट्राय स्वाहा ओम रामाय स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम भगवते स्वाहा ओम भगवत्यै स्वाहा। जो जिसका आराधन कर रहा है अपने कुल वंश परंपरा में, अपने कुल देवता कुल देवी आदि उनके नाम से और वेद मंत्रों की ऋचाओं से ऐसे हवन करके, एक तो बड़ा हवन हो गया महाराज जी, ये दीप यज्ञ हो गया। ये भी महाराज जी बड़ा जबरदस्त है, ये सम्राणी हवन, ये सम्राणी जो है ये बड़ा जबरदस्त है महाराज जी। ये भी हमने देखो इसमें इस बीच में गूगल डाल रखा महाराज जी। और ये ऐसे, ये तो पहले जला दिया था मैंने, इसकी कितनी अच्छी धूप यज्ञ और धूप दीप ऐसे। इसमें महाराज जी गंदगी बहुत आ गई। कपूर के नाम पर 100% नकली कपूर मिलता है महाराज जी। जो काली धूप आती है महाराज जी 100% नकली होती है। 100% नकली कपूर, 100% नकली धूप, 100% अगरबत्ती ना, उसमें अगर ना बत्ती महाराज जी, बत्ती गुल है सब, और ना अगर है ना बत्ती, बांस बत्ती है वो प्रदूषण बत्ती है वो। और उससे ही हम लोग भगवान का आराधन करते हैं। पूजा तो हमारा शुद्धतम श्रेष्ठतम कर्म है और उसमें भी अशुद्धि डाल दी लोगों ने। इसलिए महाराज जी अब एक बहुत बड़ी पहल करने की आवश्यकता है कि हम गौ माता को बचाएं, भारत माता को। ये देखो महाराज जी, ये देखो ये तैयार हो गया महाराज जी। वाह, बहुत ही सुंदर है। इसमें कितना अच्छा सुगंध आता है, बहुत दिव्य सुगंध है। तो ये बहुत जबरदस्त है ये सम्राणी का। तो महाराज जी ये सूक्ष्म यज्ञ हो गया, ये विराट यज्ञ हो गया, ये और अति सूक्ष्म यज्ञ हो गया, ये दीप यज्ञ हो गया। फिर हमारे तो ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ, सेवा यज्ञ, कर्म यज्ञ, सेवा यज्ञ। माने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग अलग अलग बोलते हैं, लेकिन उसके साथ यज्ञ जोड़ दो तो ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ, सेवा यज्ञ, और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सारा यज्ञ तो इस सृष्टि के यज्ञ वो नाभि है। छांदोग्य उपनिषद में शास्त्रीय विधि से अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि जी, प्रजोत्पत्ति भी यज्ञ है और आहार भी यज्ञ है। हाँ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। तो सब, तो महाराज जी आप एक तो नववर्ष पर थोड़ा सबको आशीर्वाद दे दो। ये महाराज जी जो है हमारा जो हैंडल है, इसको फेसबुक अकाउंट हमारा, वैसे तो कोई अकाउंट नहीं, आपका कोई अकाउंट नहीं जी। पूज्य मलुकदास जी महाराज जी तो कहते थे प्रभु के आश्रय से, भगवत आश्रय, भगवत शरणागति में साधक को जीना चाहिए। लेकिन हमारा जो हैंडल है उसमें करीब 5 करोड़ लोग जुड़े हुए महाराज जी, और वो हर दिन सुनते हैं योग की, यज्ञ की, सनातन धर्म की हम बात करते हैं। तो पहले तो महाराज जी आज के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और भारतीय नववर्ष के ऊपर 2 शब्द बोलो महाराज जी, और इसका प्रारंभ कैसे करें, और फिर इसमें इस गौ माता के कलंक से भारत माता को कैसे मुक्त करना है, उसके ऊपर भी आप जरा सा थोड़ा सा बोलो। आज अत्यंत हर्ष का विषय है और सौभाग्य का विषय है। मोक्षप्रदा सप्तपुरियों में मायापुरी हरिद्वार क्षेत्र में अवस्थित श्री पातंजलि योग पीठ में परम श्रद्धेय योग ऋषि पूज्य स्वामी जी की मंगलमयी सन्निधि में हमारे नव संवत्सर का, नव वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। हम अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं, इसलिए हमने शंखनाद किया महाराज जी जी। और हमारे यहाँ तो शंखनाद ही विजयनाद है। हमारे यहाँ लिखा है यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता
यस्य ध्वनिर्विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्ता तत्पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रं शंखम सदाहम शरणम प्रपद्ये। यह शंख की जो ध्वनि है वो दानव दर्पहंता, क्या बात है, दानवों के दर्प का सर्वथा हनन करने वाली, इसलिए हमारे पूजा पाठ में इसको सम्मिलित कर दिया गया। जैसे एक वर्ग है जो 5 बार प्रार्थना करता है, उनको विशिष्ट उस परंपरा में माना जाता है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में 5 बार शंखनाद की परंपरा थी। लो, उन्होंने हमारा अनुकरण और किया। हमारे जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान 5 बार शंख बजाते थे। पुराने सभी संप्रदायों के साधु दिन में 5 बार। महाराज जी से ना 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, श्वसन तंत्र है। उसके साथ जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है। उसके साथ जुड़े हुए अष्टचक्र नवद्वार 72,72,10,1001 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स है। एक सेल के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है। उससे हमारा जो है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी, माइटोफेजी और पूरा का पूरा जो तंत्र है महाराज जी वो इतना अच्छा हो जाता है। और जब ये ठीक रहेगा तो कोई ऑटोमेन डिजीज, वात पित्त कफ त्रिदोष और किसी प्रकार के कैंसर जैसे एपोप्टोसिस अब जब अच्छा रहेगा तो कैंसर कैसे होगा। एक शरीर के निर्माण, सेल के निर्माण से लेकर निर्वाण तक ये पूरे प्रक्रिया जो महाराज जी हमारी सनातन की ना बड़ी ऊंची है। हमारे ऋषियों ने सनातन जीवन पद्धति, शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति, परिवार पद्धति, कृषि पद्धति, कर पद्धति, राज पद्धति, राजधर्म, सब कुछ कितना महान आज से हजारों साल पहले दिया हमारा। तो आपने शंखनाद के बारे में एक बात कही, हमने बीच में थोड़ी सी और आहुति डाल दी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और एक दिन हमने और पूज्य महाराज जी ने, काशना गुरु जी महाराज जी ने लगातार 1 मिनट तक ऐसे शंख बजाया, वायरल हो गया। अरे बोले देखो महाराज जी अभी कितनी 75 की होगी, 80 की, 80 से ऊपर, 82, 83, 80 की उम्र में, ये 2 साल पहले की बात है, लगभग 80 की उम्र में देखो एक साधु 1 मिनट तक शंख बजा रहा, कितना उसका फेफड़े कितने मजबूत होंगे। जी महाराज जी कुछ कह रहे थे। शंखनाद, फिर पंचदेवोपासना, जी, फिर आज के दिन वो आप बता रहे थे निम्ब भक्षण। और आज के दिन ध्वजारोहण अवश्य करना चाहिए घर में। सिख ऊपर ऊपर प्रतिग्रहे कुर्यात ध्वजारोहण। प्रतिग्रहे, प्रत्येक घर में ध्वजारोहण करना चाहिए। और आज बालकों को नवीन वस्त्र और स्त्रियों को नवीन वस्त्र अलंकार, अच्छा इसलिए आपने हमको नवीन वस्त्र दिया। आज नए वस्त्र धारण करना चाहिए क्योंकि नव संवत्सर है, नया साल है, नया वस्त्र। और वस्तुतः सच्ची बात तो ये है, नए उत्साह से, नए संकल्पों से सनातन परंपरा का नववर्ष यही है। क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही भगवद आज्ञा से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का शुभारंभ किया था। तो ये संपूर्ण सृष्टि की प्रादुर्भाव तिथि है। इसे साउथ में महाराज जी जुगादी कहते हैं। जुगादी, हाँ जुगादी है। और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में जी। तो ये पूरे देश में, और सिंध परंपरा में चेटी चंद कहते हैं। ये सिंधी बैठा महाराज जी। अच्छा, हैप्पी चेटी चंद। तो महाराज जी ये, और हमें युगादि पर एक इंग्लिश का शब्द महाराज जी रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब है नए संकल्प, नई प्रेरणाएं हमें कुछ ऐसी लेनी चाहिए। हम कहते हैं भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। तो हम राम जी जैसी मर्यादा धारण करें, कृष्ण जी जैसा योग, कर्म योग, और शिव तो हमारे आदि योग हैं, उनकी तरह योगी, निरोगी, उपयोगी, सहयोगी, उद्योगी बने। और माँ भगवती की तरह अपने भीतर अनंत शौर्य, अनंत बल पराक्रम और जो माँ के 9 रूप हैं उनको अपने जीवन में हम धारण करें। महाराज जी ये जो फिर एक जय उद्घोष करते हैं हम, भारत अखंड हो और गो हत्या बंद हो। अब ये गो हत्या बंद करने के लिए महाराज जी हमें कुछ परिवर्तन अपने जीवन में करना पड़ेगा। लोग घरों में केमिकल से फर्श साफ करते हैं, हमने कहा घर घर गोनाइल लेकर के आओ, पंचगव्य लेकर के आओ,
और घर में गाय का घी प्रयोग करो। जैसे आप गोव्रती है महाराज, जी हमने आज सबको संकल्प दिया, गोव्रती बनो, योग व्रती बनो, यज्ञ व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो, सनातन व्रती बनो। सनातन का गौरव ही नहीं, सनातन के जीवन मूल्यों को, सनातन के आदर्शों को जीवन में धारण करो। तो ये गो हत्या बंदी के लिए महाराज जी कुछ आप आह्वान। जी 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 अवश्य। सबसे पहले संपूर्ण विश्व में आज एक बहुत भयंकर समस्या है। उस समस्या का नाम है कि संपूर्ण विराट का पर्यावरण अत्यंत विषाक्त होता चला जा रहा है, जिससे केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य सहित संपूर्ण प्रकृति के विनष्ट होने का संकट पूरे संसार पर मंडरा रहा है। और उस संकट से हमें कौन मुक्त कर सकता है? यदि हम अपनी भारतीय मनीषा से विचार करें तो एक ही आशा की किरण दिखाई पड़ती है, वह है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। आप कहेंगे गाय का पर्यावरण से क्या संबंध है? इसको बहुत बारंबार आप लोग पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से सुन लिए हैं, सुनते ही रहते हैं। हमारे यहाँ यह संपूर्ण प्रकृति अष्टधा मानी गई है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा में पंचधा प्रकृति स्थूल है और मन बुद्धि और अहंकार ये तीन सूक्ष्म प्रकृति भगवान श्री कृष्ण ने माने हैं। स्थूल प्रकृति में विष उत्पन्न हो जाना, विकृत होना, इसी को वर्तमान समय में लोगों ने पर्यावरण की विकृति माना है और मानते हैं। जी महाराज। किंतु हमारी सनातन मान्यता स्वामी जी यह है कि पहले सूक्ष्म में विकार आता है, इसके बाद स्थूल में विकार आता है। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मनुष्य है। मनुष्य का शरीर सर्वोच्च रचना है ईश्वर की। पुराणों में वर्णन है कि अनेक शरीर परमात्मा ने जीवात्मा को दिखाए, तो नापसंद करता चला गया, ये नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। जैसे ही मनुष्य की आकृति परमात्मा ने जीवों के सामने उपस्थित की तो वो झगड़ने लगे, हम इसमें रहेंगे, हम इसमें रहेंगे, हम इसमें रहेंगे। भगवान ने कहा अकेले मत रहो, हम भी इसी में रहेंगे। ये ठीक है। तो भगवान सर्वांतर्यामी, इसलिए भागवत में स्पष्ट लिखा है स्वामी जी, मनुजो निवासा मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। महर्षि मनु ही इसकी बुद्धि है। विराट की बुद्धि का नाम मनी है, मनु है। और मनुजो निवासा, मनुष्य मेरा निवास स्थान है। इसका अर्थ है जितने मानव शरीर हैं वे सब परमात्मा के मंदिर हैं। जैसे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, जैसे मंदिर को पवित्र परिमार्जित स्वच्छ साफ रखना चाहिए, ऐसे यह देह देवालय है। इसको भी हमें योग के द्वारा और पवित्र आहार विहार के द्वारा इसको परिमार्जित रखना चाहिए, शुद्ध सात्विक बना करके रखना चाहिए। तो गाय की जो सबसे बड़ी महिमा यह है कि वह स्थूल प्रकृति का शोधन तो करती ही है, पृथ्वी का, जल का, वायु का, आकाश का, अग्नि का, समस्त तत्वों का शोधन तो वो करती ही है। सबसे बड़ी महिमा गाय की ये है कि जो गो सेवा करते हैं और गव्य पदार्थों से परमात्मा का यजन करते हैं और गव्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका मन शुद्ध हो जाता है, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उनका अहंकार शुद्ध हो जाता है। तो जब मन बुद्धि अहंकार शुद्ध हो जाएगा तो वह परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति को परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी उपासना करेगा, उसमें जहर नहीं घोलेगा, उसका दोहन करेगा, क्योंकि प्रकृति ही गाय है और गाय का दोहन होता, गाय का शोषण नहीं होता है। और माँ जो है उसके आप स्तनों का दूध पी सकते हैं, उसका खून नहीं पीना। खून नहीं पीना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रकृति का कत्ल कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति का कत्ल। प्रकृति का जो दोहन है या उसका जो दुग्ध पान है वो यह है कि आप प्रकृति से, जैसे आज आपने कहा निम्ब पत्र लीजिए, ये देखो कितना बढ़िया हमारे जी सामने देखो, ये पीपल का पेड़ है। पीपल के पत्ते खाने से महाराज कितना भयंकर पित्त रोग हो, उच्च रक्तचाप हो, शरीर में पित्त फूट फूट के निकल रहा हो, नीम से, पीपल से और बिल्व से, दूर्वा से, ये एलोवेरा, ये वेटग्रास, इससे पित्त का प्रशमन हो जाता है। तो हम प्रकृति में जो वनस्पतियां, औषधियां हैं, इनका आहार के रूप में महाराज जी देखो, ये तो था सम्राणी,
कितना जबरदस्त था। जी। हाँ? रखो महात्मा, तुम भी इसका आनंद लो। हाँ? और ये सूक्ष्म यज्ञ था महाराज जी, ये जो है अब ये इतनी देर तक चलता महाराज जी। ये भी उधर रखो भाई, हाँ? पीछे से पकड़ना। हाँ? और ये महाराज जी ये इतनी जबरदस्त चीजें हैं। और फिर ये देखो किस धातु का है? ये तांबे का। तांबे का, बहुत ही बढ़िया। तो महाराज जी ये ऐसे हमने ये व्यवस्था बनाई कि गौ माता, अब विषय तो बहुत बड़ा है, हाँ, गौ माता के हत्या के कलंक से भारत माता मुक्त हो, इसके लिए ये गौ माता का घी से हवन करते महाराज जी। जी। और उसका एक दिया बना दिया। ये एक किट बनाई महाराज जी इन बच्चों ने बहुत पुरुषार्थ करके। जी। मैंने ये ऐसा ये जो है गाय के घी से दिया बना दिया। और ये महाराज जी एक किट बना दी कि हम, जैसे आपने कहा, गाय का दूध पिएं, गाय का घी खाएं। और आप तो गौ माता को जो खिला करके वो जो उनके गोमय में आ जाते हैं उसका ही फिर आहार के रूप में भगवान का प्रसाद मान के, गोमाता का प्रसाद। महाराज जी गौ माता में जो कहते हैं ना 33 कोटि या अनंत कोटि देवताओं का वास, माने गौ माता की उपस्थिति मात्र से इस ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियां घनीभूत होकर के उनके भीतर आकार ले लेती हैं, वो स्वरूप ले लेती हैं, साक्षात विग्रहवान रूप हो जाती है गौ माता उनका। तो गाय दूध कितना देती है महत्व है नहीं, गाय की उपस्थिति, गाय का होना मात्र ही बहुत बड़ी हमारे लिए ऊर्जा है और शक्ति है। उनकी उपस्थिति हमारी बहुत बड़ी भक्ति है जी। और वो हमारी जीवनीय शक्ति है। लोगों के पास महाराज जी सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ मैंने देखे। अब अनिल अंबानी के पास लाखों करोड़ थे महाराज जी। जी। यदि गोमाता की कृपा होती तो वो लाखों करोड़ की दौलत बर्बाद ना होती। आज वो दिवालिया हो गए महाराज जी। एनपीओ हो गए, लाखों करोड़ का साम्राज्य। ओहो। इसको कहते हैं जीवन में अनिष्ट आता है ना, तो ऐसे होता है। तो गो माता हमारे अनिष्ट की निवृत्ति करती महाराज जी, इष्ट की प्रसन्नता करती है और जो अभिष्ट है उसकी प्राप्ति कराती उसकी पूर्ति कराती है। तो ये अपरिमित फल है गो माता का। और महाराज जी देखो, हम आपके बालक हैं और हम संतों के दास हैं, लेकिन महाराज हम लोग कहते हैं स्वामी रामदेव ने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, सनातन धर्म को इतना बड़ा गौरव दे दिया। मैंने कहा भैया हम तो बचपन से महाराज जी गौ माता की सेवा करते, यज्ञ भगवान की सेवा करते थे। हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं कि आपका दिन का आरंभ ही गौ माता की सेवा से होता है। हाँ, रात्रि को 3 बजे उठ करके स्नान करके सबसे पहले गोष्ठ में जाकर अपने हाथ से गौ सेवा करते हैं। उसके बाद दौड़कर योगाग्राम जाते हैं और उसके बाद 1 घंटा ध्यान करते हैं, 1 घंटा ध्यान फिर करते दौड़ लगाते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं और पसीना बहाते हैं, घर्म स्नान। पसीने को घर्म बोलते हैं। हाँ, घर्म स्नान। मैं कहता हूँ हमारे पास 2 विकल्प है, या तो पसीने में नहाओ, पसीना बहाओ, पसीना टपकाओ, या खुद ही टपक जाओ, अटक जाओ, भटक जाओ, बीच भंवरे में लटक जाओ। तो महाराज आज एक विशेष अनुष्ठान हम ये कहना चाहते हैं कि सब लोग अपने घर में फिनाइल की जगह गोनाइल का प्रयोग करें, पंचगव्य का प्रयोग करें, पंचगव्य का पान करें, गोधन अर्घ का पान करें महाराज जी, सुबह सुबह गोघृत पान करें। और पूजा सामग्री के स्थान पर जो आड़ कबाड़ घर में लेके आते हैं, भगवान प्रसन्न होने की वजह अप्रसन्न हो जाते हैं, उसके लिए इन बच्चों ने महाराज जी ये बहुत सुंदर किट बनाई। बहुत, ये देखो ये कितना सिम सिम दरवाजा खुल जाए, वाह। एक फिर इसके नीचे महाराज जी ये 2 है, कितनी प्यारी है महाराज जी, देखो बहुत ही सुंदर। इसके लिए इन बच्चों ने 5 साल तक पुरुषार्थ किया और इनका संकल्प है कि हर गौशाला में, अब ये इसका एक प्लांट पतंजलि गौशाला में, एक प्लांट जड़खोड़ गौशाला में, और फिर इन्होंने अहमदाबाद से शुरू किया। हमारे एक गुरुदेव हैं पूज्य लक्ष्मण गुरु जी पुजारी जी, तो उनकी प्रेरणा से इन बच्चों ने प्रारंभ किया। ये नितिन है, यह हमारा महेंद्र है और ये हमारा हीरानंद नंदानी है। तो ये महाराज जी इसका एक उन्होंने ये शुरू किया। इसमें 30 दिन के लिए पूरी पूजा सामग्री है और ये इसका प्रीमियम है। और ये इसमें से ये इसमें तो कितने किट है? इसमें 130 यूनिट है। 130 यूनिट है महाराज जी, 1 महीने के लिए, घर के लिए सुबह शाम। इसमें महाराज जी दीप भी है, इसमें संभ्राणी भी है, इसमें अगरबत्ती भी है, कोण भी है और ये दिया भी है। और ये इसको क्या बोलते हैं? एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर महाराज जी, इसको ऐसे जला देते हैं ना, ये जो ये है, हाँ इसको ऐसे जला देते हैं। तो और इसका स्टैंड कहाँ है? इसका स्टैंड भी बना है एक मिट्टी का महाराज जी। तो ये ऐसे जलाया इसको और ये जल करके महाराज जी फिर पूरी हवा में इतनी अच्छी सुगंध भर देता है, लगातार थोड़ा थोड़ा ऐसे करके जलता रहेगा और पूरे घर को सुगंधित कर देता है।
और ये इसका पीछे का प्रयोजन क्या है भाई तुम्हारा, बताओ जरा। और फिर ये गमला भी बनाया महाराज जी, इसमें पेड़ भी है, तो ये गमला, वाह, ये इसमें खाद भी है, तो नीम का और अलग अलग वनस्पतियों का, जड़ी बूटियों का इसमें, ये इसको फिर महाराज जी इसको भी ऐसे रख सकते हैं गमले के अंदर, तो खाद मिट्टी सब कुछ है इसके अंदर और गोबर, और फिर इसको जमीन पर भी लगा सकते हैं थोड़ा बड़ा होने के बाद में। फिर ये क्या है, ये धूप कौन सा है? ये धूप कौन सा है, ये सम्राणी अलग से भी बना दिया, ये धूप स्टिक्स है, ये धूप स्टिक्स है, और ये एयर प्यूरिफायर केक है। और ये इसका इन्होंने महाराज जी एक बहुत अच्छा, अब आजकल सब लोगों को घर बैठे अमेजोन से सब सामग्री मंगाते हैं, हाँ? क्या पलक झपकते क्या बोलते हैं उसको, ब्लिंकिट से मंगाते हैं, और जेप्टो से, और स्विगी से, और सबसे, और हमारी वेबसाइट से। हाँ, और क्या वो, और क्या क्या ऑनलाइन वाले सोशल मीडिया, फ्लिपकार्ट, महाराज जी हमने एक बना रखा है, अच्छा, ऑर्डर मी, मुझको ऑर्डर करो और आपके घर सब कुछ होता है, ऑर्डर मी। तो ये महाराज जी हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति ऑर्डर मी एक ऐप है, उसको अपने डाउनलोड कर ले, घर बैठे। आज हमने ये संकल्प दिलाया महाराज जी, जो हम, क्योंकि लाखों लीटर महाराज जी हम गोघृत गाय का दूध कलेक्ट करते हैं, फिर उससे घी बनाते हैं, फिर उससे जो नीचे सपरेटा बच जाता है उससे हम छाछ बनाते हैं, दही बनाते हैं, और उसका पाउडर बना लेते हैं। इसलिए महाराज जी हम ये थोड़ा सस्ते में दे पाते हैं, नहीं तो मक्खन की कीमत हो जाती है जिसमें हम घी दे रहे। मैंने कहा जो गौशाला से जो बना हुआ घी है, वहां तो ना तो पाउडर बना सकते हो, ना उस छाछ बना करके कहा देंगे तो भंडार में बांट देंगे, ना उसका वो वेव प्रोटीन बना सकते। हमने न्यूट्रेला वेव प्रोटीन भी बना रखा, उसका 80% तो उसमें एक्टिव प्रोटीन होता है जी। अच्छा, हाँ, फिर हमने तो उससे जो है पाउडर बना दिया, वेव प्रोटीन बना दिया, छाछ बना दिया, दही बना दिया, उसका बायो प्रोडक्ट यूज कर लिया। गौशाला वाला तो 2-2.5 हज़ार रुपए किलो में घी बिकना चाहिए। तो ये घी, अपनी गौशाला का घी हम पतंजलि में, आज से पतंजलि मेगा स्टोर में, योगाग्राम में, निरामय में, हरिद्वार से शुरू करेंगे, जिससे कि गौ माता की सेवा आगे बढ़े। और ये जो देखो, ये महाराज जी ऐसे 1 घंटे तक जलेगा, जो थोड़ा सा जला था ना ऐसे, और इसमें कितनी अच्छी सुगंध है, बहुत बढ़िया, बहुत दिव्य सुगंध है ना। और ये एयर प्योरीफायर का काम करेगा। तो ये जो है, अभी हम ये बालक से इसकी योजना सुनेंगे। मैं आज सबसे आह्वान करता हूं कि यदि आप भारत माता को गौ माता के कलंक से मुक्त करना चाहते हैं, गौ माता के हत्या से, गौ माता के हत्या के कलंक से भारत माता को आप मुक्त करना चाहते हैं, तो गोव्रती बने, और गाय के गोबर से, गोमूत्र से, गाय के घी से, पंचगव्य से बने हुए ये पूजा सामग्री सामान अपने घर में लेकर आए। आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी, आपके परिवार में अनहोनियां नहीं होंगी, और आपके जीवन में सब प्रकार की खुशहाली आएगी। कोई कहते हैं ग्रह दोष है, कोई वास्तु दोष, कोई पितर दोष, कोई काल सर्प दोष, कोई प्रारब्ध दोष, ये सारे दोष आपके हटेंगे, आपका जीवन निर्दोष होगा, आपके तन मन में, जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य, जीवन का निर्माण, और निर्वाण गौ माता से होता है, मोक्ष की प्राप्ति। तो इसके लिए लोग कहते हैं जी थोड़ी महंगी है, महंगी कुछ भी नहीं महाराज जी, ये है मात्र 599, ये 599 की, और ये पदार्थों की उपयोगिता महाराज जी पूरे राष्ट्र में, समाज में, विश्व में बढ़े, यही गोरक्षा का उपाय है। गोरक्षा का उपाय, क्योंकि सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। तो गो आधारित अर्थव्यवस्था, ये हमारी धर्म व्यवस्था को बचाएगी, सनातन धर्म को बचाएगी। और अर्थशास्त्र का प्रणेता ऋषि जो कौटिल्य महाराज जी, उन्होंने कहा सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्यम, राज्यम राज्य से मूलम इंद्रिय, इंद्रिय जन से मूलम विनय। नहीं, उन्होंने भी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गाय को ही माना। महाराज जी ने एक बात कही है कि अर्थशास्त्र का आधार, आर्थिक समृद्धि का आधार गौ माता है, और इसमें ये कॉर्पोरेट गिफ्ट के लिए बनाया महाराज, इसमें अच्छे मंत्र आदि भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। अरे वाह, अपने घर के वातावरण को, और ये कॉर्पोरेट गिफ्ट लोगों को, जैसे कोई विशेष उत्सव है, जन्मदिन है, शादी के वर्षगांठ, उस पर दे सकते हैं। तो ये जो पूरा बनाया, इसके बारे में बताओ बेटा जी। ये बेसिकली हम वावनंदी अहमदाबाद से हैं, और ये किट बनाई हम चाहते हैं कि आपके घर पे हर महीने ये किट पहुंचे, जिससे आपकी पूजा का जो जितने भी सामान चाहिए वो इसमें दिए हुए हैं। जैसे इम्यूनिटी बूस्टर हवन दियाज है, एयर प्यूरीफायर केक्स हैं, डिवाइन एंड मेडलेस टीलाइट कैंडल्स हैं, एरोमा थेरेपी स्टिक्स है, डिस्ट्रेस वैदिक कोन्स हैं, और ये साम्रानी कप्स हैं।
बेसिकली ये आप जो महीने में खर्चा करते हैं उससे आपका खर्चा बचता भी है और घर में शुद्धिकरण भी हो जाता है। और महाराज जी ने जो बताया इसके फायदे वो भी हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप सब लोग इसको सब्सक्राइब करवाएं। आप हमें व्हाट्सएप या उस पर वेबसाइट पे ऑर्डर करें, हर महीने आपके घर पे हम डिलीवरी कर देंगे इसको। और जो है लोग कहते हैं जी जो है ये बजट बिगड़ रहा है, बजट बिगड़ जाता है। 500 रुपए की महाराज जी, ये 1000 रुपए की। हाँ। अब जो कम से कम मिडल और अपर मिडिल क्लास वाले वो तो उनके लिए तो अफोर्डेबल ही है। तमाम तरह के कितने उल्टे पुल्टे कामों में धन का दुरुपयोग करते हैं महाराज जी, तो ये महंगा नहीं है। और मैं कहता हूँ बजट को ठीक करने के लिए बाकी जगह सेविंग करो, जहाँ जरूरत है वहाँ खर्चा करो। बजट बिगड़े तो बिगड़े, जीवन नहीं बिगड़ना चाहिए, धर्म व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। जीवन पहले है, गौ माता पहले है, भारत माता, राष्ट्र माता, वेद माता, गायत्री माता पहले है। तो और ये कोई बजट बिगड़ने वाला कार्यक्रम भी नहीं है। और इसके लिए क्या करना है, क्या डाउनलोड करना है? इसमें वावनंदी.com पे जाके ऑर्डर करना है। और इसमें हम लोग जैसे सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, हर महीने उनके घर पे ये किट पहुंच जाएगी। जो जो आप खुद ही उसको पैक करके और कोरियर करके भिजवा, हम सब कोरियर, डिलीवरी चार्ज अलग से नहीं लेंगे, शिपिंग कॉस्ट फ्री है और डोर डिलीवरी हो जाएगा, घर पे डिलीवरी हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। बेसिकली हम लोग गौशाला अडॉप्ट करते हैं, उन्हीं गौशाला के अंदर हम मशीनरी डाल के उसकी प्रोडक्शन करते हैं ताकि वो गैया भी आधारित अपना आत्मनिर्भर बन जाए। इसका फर्स्ट 20 to 30% जो कंट्रीब्यूशन है गौशाला आत्मनिर्भर बने और उसका पूरा कंट्रीब्यूशन गौशाला में जाता है। तो जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनकी गौ सेवा भी हो जाती है। तो ये गौ माता की सेवा के लिए, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत माता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित भारत का सपना गौ और गो आधारित कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से और हमारे सनातन धर्म की जो जीवन व्यवस्था से इससे आगे बढ़ेगा। केवल आर्थिक समृद्धि से भारत परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु नहीं बनेगा। केवल आर्थिक समृद्धि से, चंद पैसों के टुकड़ों से जीवन निर्माण नहीं होगा। सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण नहीं होगा। इसलिए मेरा सबसे आह्वान है, आओ गौ माता की हत्या के कलंक से भारत माता को बचाओ और ये वाव गो नंदी के प्रोडक्ट अपने घर लाओ, पूजा पाठ में भी पंचगव्य को अपनाओ। बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।